इन द वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। हिंदी में बोले तो अद्भुत। ऐसी कोई चीज़ जो कभी हुई नहीं है, ना कभी देखी गई है, ना सुनी गई है, कभी नहीं हुई। नोवेल कोरोना वायरस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड अनप्रेसिडेंटेड। तो हम इसके लिए एक्सेप्शनल कह सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह सकते हैं, प्रोडिजियस बोल सकते हैं, अनकॉमन बोल सकते हैं, नेवर हैपेंड बिफोर ये बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की जांच करना केयरफुली। तो इंक्वायरी कह सकते हैं, इंस्पेक्शन कह सकते हैं, केयरफुल एग्जामिनेशन बोल सकते हैं हम इसके लिए जो है दो फ्रेजल वर्ब होती हैं, और डेल्व इनटू, लुक इनटू भी बोल सकते हैं हम इसके लिए, इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं, सर्वे कह सकते हैं, स्टडी कह सकते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, वो भी कह सकते हैं स्क्रूटनी। ओके, हमारा जो एक तरीके का असेसमेंट भी बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, ये भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनकम्बरेंस। सी से ख़त्म हो रहा है तो ये नाउन है, और इसका वर्ब फॉर्म होता है इनकम्बर। इनकम्बरेंस का मतलब होता है बेसिकली बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं, है ना। सो हम इसके लिए ऑब्स्टेकल्स कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है हिंड्रेंस कह सकते हैं, इम्पेडिमेंट बोल सकते हैं, प्रोहिबिशन बोल सकते हैं, बेसिकली किसी चीज़ को रोक देना या फिर किसी चीज़ में बाधा आना। ठीक है, हम ये तो हो गया नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। सो वर्ब फॉर्म के लिए हम थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टिमी कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है शेफ़ कह सकते हैं, बाक एक वर्ड होता है BAL के, बाक, इसमें L साइलेंट होता है, बाक कह सकते हैं, फॉइल कह सकते हैं बेसिकली। हम इसके लिए जो है बार कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं, प्रोस्क्राइब बोल सकते हैं हम इसके लिए जो है जब हम किसी का गला घोंटते हैं तब भी हम किसी को रोकते ही हैं, तो हम इसके लिए स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हैं, चोक कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं। और एक वर्ड और होता है इम्परमिसिएबल। इम्परमिसिएबल का मतलब होता है बेसिकली, वैसे तो ये IBLE से ख़त्म हो रहा है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, बट इसका भी मतलब होता है, परमिशन का मतलब क्या होता है कि आपको रजामंदी है, कि आपको इस बात की परमिशन है कि आप जा सकते हो। तो इम्परमिसिएबल का मतलब क्या है, नहीं है परमिशन, रोक दिया भाई हमने, तो इम्परमिसिएबल। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। ब्लॉक भी कह सकते हैं, हिंडर भी कह सकते हैं, हैम्पर भी बोल सकते हैं, और ऑब्स्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं ना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वेग। वेग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है समझ में नहीं आ रही है, अस्पष्ट है वो चीज़। तो नॉट क्लियर बोल सकते हैं, हेजी कह सकते हैं, ब्लरी कह सकते हैं, फ्रॉस्टी कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, मर्की कह सकते हैं हम इसके लिए जो है, वेग के लिए अनएम्बिगुअस भी बोल सकते हैं, इक्विवोकल भी बोल सकते हैं। हम इसके लिए कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ जब कॉम्प्लेक्स होती है तब भी हमें समझ में नहीं आती, तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इंट्रिकेट कह सकते हैं, एब्स्ट्यूज बोल सकते हैं, रिकॉन्डाइट बोल सकते हैं, आर्केन बोल सकते हैं, इsoteric बोल सकते हैं हम इसके लिए कॉन्व्यूलेटेड भी बोल सकते हैं। अब कोई चीज़ जब छुपी हुई होती है ना, तो वो भी हमें समझ में नहीं आती है, तो हम इसके लिए नियर बाय सिनोनिम में हिडन भी बोल सकते हैं, कंसील भी बोल सकते हैं। हम इसके लिए जो है क्रिप्टिक भी बोल सकते हैं, कि कोई चीज़ छुपी हुई है। फिर कोई चीज़ जब मुखौटा लगा के आता है, अपना भेस बदल के आता है या छुपा के आता है, तो डिस्गाइज भी बोल सकते हैं, गाइज भी बोल सकते हैं, कैमोफ्लाज भी बोल सकते हैं। हम इसके लिए क्लॉक भी बोल सकते हैं, CLOAK वाला क्लॉक, है ना। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सोलेस। सोलेस का मतलब होता है बेसिकली किसी को राहत पहुंचाना, तो हम इसके लिए कॉन्सोलेशन कह सकते हैं। हम इसके लिए जो है रिकॉन्सिलिएशन बोल सकते हैं, हम किसी को जो है राहत पहुंचा रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, बेसिकली कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हार्मोनाइजेशन कह सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजेशन बोल सकते हैं। ये तो हो गए हमारे नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म की बात करते हैं। मिटिगेट कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, लल कह सकते हैं, पेलिएट कह सकते हैं हम इसके लिए, पैसिफाई कह सकते हैं हम इसके लिए जो है, और क्या बोल सकते हैं, रिप्रीव कह सकते हैं, IVE से ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। सोलेस के लिए हम इसके लिए, और मॉलिफाई कह सकते हैं, अपीज कह सकते हैं, सूद कह सकते हैं, असवेज कह सकते हैं हम इसके लिए, हार्मोनाइज कह सकते हैं, ट्रैंकुलाइज कह सकते हैं, कंसोल कह सकते हैं, रिलीफ कह सकते हैं हम इसके लिए जो है, पुल योरसेल्फ टुगेदर एक इडियम होता है, वो भी बोल सकते हैं, कूल, काम, रिलैक्स, कंफर्ट, ये भी बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब किसी चीज़ में गिरावट आती है, कमी आती है, मंदी आती है बेसिकली। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। हम इसके लिए रिसेशन कह सकते हैं,
हम इसके लिए जो है श्रिंकिंग कह सकते हैं, डिक्लाइनिंग कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, हम इसके लिए प्लमेट कह सकते हैं, प्लंज कह सकते हैं, नोज डाइविंग कह सकते हैं। बेसिकली कोई चीज़ ठप से नीचे आ गई। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ स्पाइक। जब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किसी चीज़ में कमी आना होता है तो स्पाइक का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। ठीक है, सो ये एंड स्पाइक इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्शन इज वेल। ठीक है, सो स्पाइक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में बढ़ोतरी। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। स्पाइरल बोल सकते हैं, स्पाइरल कह सकते हैं, स्काई रॉकेट बोल सकते हैं, स्नोबॉल बोल सकते हैं, हाइक कह सकते हैं, बर्जियन कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं, एक्सपेंड कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, ऑगमेंट कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए, स्वेल कह सकते हैं, स्पाइरल भी बोल सकते हैं, अगर मैंने नहीं बोला है तो ये भी बोल सकते हैं, एम्पलीफाई कह सकते हैं, हम किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, ग्रो कह सकते हैं, डेवलप कह सकते हैं, फ्लरिश कह सकते हैं हम इसके लिए, थ्राइव कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन का मतलब होता है बेसिकली फियर है, किसी चीज़ का डर है, फ्यूचर में होने वाली किसी चीज़ के लिए डर है। सो हम इसके लिए फियर कह सकते हैं, एंग्जाइटी कह सकते हैं, वरी कह सकते हैं, नर्वसनेस बोल सकते हैं, कॉन्स्टर्नेशन कह सकते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए जो है एक वर्ड और होता है, क्या होता है उसको, एप्रीहेंशन भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। अब एप्रीहेंशन का मतलब तो होता है बेसिकली फियर और डाउट। एक वर्ड और होता है जैसे एप्रीहेंड। कई बार हम सोचते हैं एप्रीहेंशन का मतलब अगर डर होता है, वरी होता है, तो एप्रीहेंड का मतलब भी यही होता है। नहीं, एप्रीहेंड ऐसा वर्ड, एप्रीहेंड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को सीज कर लेना, अरेस्ट कर लेना, कैप्चर कर लेना, कॉन्फिस्केट कर देना, लॉकअप में डाल देना, डिटेन कर देना, बंदी बना के रखना, किसी को कैद में डाल देना, किसी को इनकार्सरेट भी बोल सकते हैं, कन्फाइनमेंट भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। एल्बिट कन्फाइनमेंट जो है, कन्फाइन बोल सकते हैं, कन्फाइनमेंट जो होगा वो नाउन हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में। सो मीनिंग वाइज तो जाएगा बट पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से नहीं जाएगा, तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से कन्फाइन कह सकते हैं एप्रीहेंड के लिए। ओके।